इस समय मौजूद हूँ जमान पार्क के बिल्कुल बाहर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो रास्ता है ये खान साहब की रहायशा की तरफ जाता है और बिल्कुल एच पिन को बंद कर दिया गया है और जो उनके चाहने वाले हैं मेल हो या फीमेल वर्कर्स हो यहाँ पे आए। खान साहब को कोई भी खराश आई तो हम बिलावल हाउस और जाती उम्रा की एंड से एंड बजा देंगे। मिस ये बताएं आप कि खान साहब कोई रात की अंधेरी तरीक रातों में ही पकड़ने के लिए क्यों आते हैं? बिल्कुल भी चोर है इस वजह से। खान साहब ने अपने घर के बाहर पूरे आइटम बम रखे हुए हैं। खान साहब पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान को बचाने के लिए आए हुए हैं। रात के पहर इनको अरेस्ट किया जाए, जेल में रखा जाए, इनको नाअहल करार दिया जाए ताकि नवाज शरीफ साहब वापस आए और वो आकर यहाँ पर कैंपेन करें और उनको थोड़े दिन जेल में रखेंगे, ड्रामा बनाएंगे और आगे रख देंगे। किसी भी इदारे की अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। कौन से कानून में लिखा है ये? हर इदारे की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं और आपको लॉजिक के साथ जवाब देंगे। 75 ईयर्स में एक पावर का इस्तेमाल हो रहा था। कायद आजम की एम्बुलेंस से लेकर बांग्लादेश के अलग होने से लेकर अभी तक वो पावर चल रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस समय मौजूद हूँ जमान पार्क के बिल्कुल बाहर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं खान साहब की ये जो रास्ता है ये खान साहब की रहायशा की तरफ जाता है और बिल्कुल एच पिन को बंद कर दिया गया है और जो उनके चाहने वाले हैं मेल हो या फीमेल वर्कर्स हों यहाँ पे आए हुए अपनी इजहार यकजहती कर रही हैं। दो यहाँ पे बहनें मौजूद हैं, इन्होंने हाथ में कुछ बैनर्स पकड़े हुए हैं। अब उनमें क्या लिखा हुआ है जनाब ये हमें खुद ही पढ़ के बताएंगे और बताएंगे कि जनाब खान साहब से इन्हें कितनी मोहब्बत और अकीदत है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम आप ये बताएं कि आपने सबसे पहले इस पे लिखा क्या हुआ है? हमने लिखा हुआ है, हमने खबरदार किया कि अगर खान साहब को कोई भी खराश आई तो हम बिलावल हाउस और जाती उम्रा की एंड से एंड बजा देंगे। फिर उनके घर पे घर नहीं रहेंगे, उनके घर तबाह बर्बाद हो जाएंगे। यानी कि आपका मतलब है कि अगर खान साहब पे कुछ हुआ तो आप जनाब भरपूर जवाब देंगे? भरपूर क्या, भरपूर से भरपूर जवाब देंगे। इनको फिर कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा जी मैडम जरा आपका भी मैं दिखा दूं, आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जनाब? हमने भी जो इन्होंने कहा है हमने वही लहू पर कर्ज होती जा रही है, बगावत फर्ज होती जा रही है, शर्म करो, हया करो। फवाद जनाब फवाद साहब को तो रहा हमारा। मिस ये बताएं आप कि खान साहब कोई रात की अंधेरी तरीक रातों में ही पकड़ने के लिए क्यों आते हैं कि दिन में ये खान का मुकाबला नहीं कर सकते? बिल्कुल भी चोर है इस वजह से। चोर रातों को ही आते हैं। चोर रातों को चोर रातों को नहीं है, दिन के टाइम आने की उनकी हिम्मत तो इस टाइम आए आप गिरफ्तार करें। वाह जी वाह। और वाह नाज़रीन यहाँ पे तो आंटियां ही बड़ी दबंग है। खान साहब खुश नसीब है जनाब, इतने दबंग वर्कर उनको मिले। डाकू आते हैं रात को, चोर डाकू रात को आते हैं। तो ये है, इन्होंने खुद ही तस्लीम किया हुआ कि चोर और डाकू है। ये रात को हमला करने वाले चोर नहीं है, गद्दार है, गद्दार। मुल्क कैसे गद्दार? मुंशी जी नाज़रीन खान साहब ने अपने घर के बाहर पूरे आइटम बम रखे हुए हैं। कोई यहाँ पे आने की हिम्मत ना करे जिस तरह इन्होंने धमकी लगा। खान साहब ने नहीं रखे हुए, हम खुद आए हैं। खान साहब के और खान की मोहब्बत में ना, खान साहब पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान को बचाने के लिए आए हुए हैं। ये पाकिस्तान को बचाएंगे हम। खान साहब हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा मैडम ये बताएं आप कि इमरान खान साहब को अगर पता था कि ऐसे ही सब कुछ होना है तो उन्होंने असम्बली हाउस क्यों डिसॉल्व करवाया? उनको किसी का डर नहीं था, उनको कोई डर नहीं है किसी का, ना उन्होंने कोई ऐसी हरकत की है जो उनको डर और असम्बली डिसॉल्व ना करवाते। खान साहब को गिरफ्तार करके क्या दिखाना चाहते हैं? क्या डिसॉल्व की थी उन्होंने? पाकिस्तान की भलाई के लिए डिसॉल्व की थी असेंबली। आप देखें ना कि डिसॉल्व होने के बाद मामले सारे उल्ट हो गए। उन्हें नहीं पता था, उन्हें वैसे ये बात तो है, उन्हें पता तो था। मामलात खान साहब के उलट नहीं हुए, मामलात और प्लानिंग जो है ना वो पीडीएम की उलट हुई है और एस्टेब्लिशमेंट की उलट हुई है। बेसिकली प्लानिंग तो यही थी ना कि खान साहब को कैंपेन न करने दी जाए, इसलिए कल रात के पहर इनको अरेस्ट किया जाए, जेल में रखा जाए, इनको नाअहल करार दिया जाए ताकि नवाज शरीफ साहब वापस आए और वो आकर यहाँ पर कैंपेन करें और उनको थोड़े दिन जेल में रखेंगे, ड्रामा बनाएंगे और आगे रख देंगे। ये कौन लोग कर रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। वो इस मुल्क में है भी नहीं फिर भी वो करवा रहा है। जो हमारे नेक्स्ट आर्मी चीफ साहब है वो भी उन्हीं की लेगेसी को कैरी ऑन कर रहे हैं ना, वही लेगेसी है। अगर वो लेगेसी नहीं होती तो फवाद चौधरी आज अरेस्ट होते? आप मुझे बताएं कौन से आइन में, कौन से कानून में ये लिखा है कि आप किसी भी इदारे की अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते? कौन से कानून में लिखा है ये? हर इदारे की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन चोर है, अगर इलेक्शन कमीशन धांधली करवाने में बराबर का शरीक है, ठीक है, पीडीएम की 15वीं जमात है, 14वीं जमात है, तो मुझे बताएं कि उनके बारे में हम क्यों नहीं बोल सकते? मैं बोल रही हूँ इलेक्शन कमीशन के बारे में, करप्ट तरीन इदारा पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन है इस वक्त, ठीक है। जो कि कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं जो अपोजिशन के लोग हैं कि खान साहब खुद भी 4 साल हुकूमत में रहे हैं। मैडम सामने देखें जरा, तो खान साहब ने इन 4 सालों में क्यों इदारों को ठीक नहीं किया? अगर वो चाहते तो इदारों को ठीक कर सकते थे। इदारों को इतना मोटिवेशनल स्पीकिंग करवाते, उनकी ब्रेन वॉश इतनी करवाते। कर पाए तो 3 साल मैं आपको बहुत अच्छे से देखिए,
हम पढ़े लिखे लोग हैं और आपको लॉजिक के साथ जवाब देंगे। 75 ईयर्स में एक पावर का इस्तेमाल हो रहा था। कायद आजम की एम्बुलेंस से लेकर बांग्लादेश के अलग होने से लेकर अभी तक वो पावर चल रही थी, लेकिन वो बैक एंड पे चल रही थी। ठीक है, इमरान खान वो वाहिद और बाशऊर लीडर था जिसने पहले अपनी अवाम को ट्रेंड किया। अब हर बंदा इमरान खान की जुबान बोलता है, अक्ल इस्तेमाल के, रिसर्च करके, हिस्ट्री पढ़ के। ठीक है, पहली दफा वो पावर एस्टेब्लिशमेंट की बरहना हुई है हमारे सामने। वो बदबूदार, करप्ट, सड़ा हुआ सिस्टम हमारे सामने आया है। तो आपको क्या लगता है कि अब हम इनको बख्शेंगे किसी भी सूरत? बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। अब हर इदारा अकाउंटेबल है। देखिए ना, आर्मी चीफ का जो चीफ होता है वो वजीर आजम से 2 दर्जे नीचे होता है। बिल्कुल। वो पहले 2 लोगों को जवाब देगा, फिर तीसरे पे वजीर आजम को जाके जवाब देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होता था, हर वजीर आजम आदाब करता था उनको। हमें इमरान खान साहब ने इंटरनेशनली सर उठा के जीना सिखाया है। इन लोगों ने हमें 75-30 साल में क्या दिया? अब मेरी लॉजिकल बात यह है, आपका एक सिस्टम, एक स्कूल है छोटा सा, 2, 3, 4, 5 साल उसमें सिस्टम सीधा नहीं चल रहा, आज जाके 3 महीने में सिस्टम सीधा कर देंगे। बिल्कुल ऐसे। तो मैडम आप ये बताएं, आपका नेक्स्ट क्या है, मतलब क्या होगा? खान साहब इंशाल्लाह इलेक्ट होते हैं, खान साहब की फिर हुकूमत रहेगी, क्या इन लोगों को फिर कैसे ठीक किया जा सकता है? आप बताएं ना, क्या तरीका कार है? सबसे पहले तो कानून की बालादस्ती आएगी पाकिस्तान में। गरीब और अमीर के लिए कानून एक होगा। जैसे इंटरनेशनली अपने वजीरों को उठा के कचरे के डब्बे में डालते हैं ना, ये राइट हमें मिलना चाहिए, ये हमारा राइट है। अच्छा, मेरा ना एक क्वेश्चन आप सबसे ये भी है कि देखिए जी, हम लोग तो इन लोगों को सरेआम चोर कहते हैं कि ये लोग चोर हैं, डकैत है, सब कुछ है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में इन पर किसी ने भी ऐसा हमला नहीं किया, किसी को गिरफ्तार किया हो, किसी को पकड़ा हो। हालांकि खान साहब बहुत ऑनेस्ट और लॉयल हैं, तो इनके खिलाफ जब वार निकला है, पुलिस निकली, क्या मतलब है कि खान साहब फिर ऐसा कदम नहीं उठा सकते? क्यों नहीं उठाया? 4 साल में वो भी उठाते, वो भी इनको गिरफ्तार करते हैं। उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट ने मजबूर किए रखा था, उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट की ही चल रही थी। देखिए जी, आपने कहा था आप मैशियत पे ध्यान दें, ये हमारे ऊपर टोला छोड़ दें। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी 17 अरब की करप्शन थी छुपी हुई। मतलब फिर जो एस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत के साथ है एस्टेब्लिशमेंट में, ये दोनों साथ है फिर? जी बिल्कुल, एक पेज पर है। और रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है ना, ये लास्ट है। लेकिन देखिए, उनकी ना गले में हड्डी फंसी हुई है इस वक्त। वो हड्डी क्यों फंसी हुई है? जो अमेरिका ने डाली थी ना को, बेल्जियम वाला सिस्टम जो आपको पता ही होगा। ठीक है, वो हड्डी उसके गले में फंसी हुई है क्योंकि वो खान साहब की वजह से अभी तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं कर पाया। और ये जो मोहसिन नकवी है, अगर आप इसको देखें, कौन है ये? जरदारी का बेटा, एस्टेब्लिशमेंट का फ्रंटमैन। मैडम वही तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है, जब खान साहब को पता था वो इतने करप्ट मुआशरे में रह रहे हैं, तो फिर खान साहब ना समझे तो गौर करते। खान साहब ने कह दिया, खान साहब ने कह दिया है, अगले इलेक्शंस में अगर मैं 2 से नहीं आया तो मैं आऊंगा ही नहीं दौरे हुकूमत में। मैं किसी के अंडर है कि काम ही नहीं करूंगा। मैं वो हुकूमत लूंगा जिसमें मैं फैसला कर सकूं, मैं हर इदारे को अकाउंटेबिलिटी में ला सकूं, हर इदारे का अकाउंटेबिलिटी हो। वहाँ खान साहब का कर सकते हैं ना। जब आपकी हुकूमत मखलूत होती है, आप किसी न किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज होते हैं। खान साहब को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, लेकिन फिर भी अभी तक खान साहब ने हमें कंट्रोल करके रखा था। अब नया लाया अमल खान साहब ने नहीं देना, हमने देना है। तो मैडम आप लोग कब तक यहाँ पे जो है बैठी रहेंगी? यहाँ पे सर, यहाँ पर आप फिक्र ना करें, हम इंतजार कर रहे हैं, आए। इनके अंदर इतनी हिम्मत, ताकत, इतने ये मर्द है ना, आए और आके खान साहब को ले। उन्होंने कैसे आना है? वो ना मर्द, उन्होंने कैसे आना है? देखिए, पहले वो हमारे ऊपर से गुजरेंगे, हमें गोलियां मारेंगे, हमें डंडे मारेंगे, हमें शेलिंग करेंगे, हम खाएंगे। उसके बाद क्या आपको हमारी हिम्मत का पता ही नहीं है कि हमारे अंदर हिम्मत कितनी है? इन्होंने देखी नहीं पहले शेलिंग करके। आप ये देख रहे कि इमरान खान साहब से इन्हें बेइंतहा मोहब्बत है, और मोहब्बत में जनाब बेलोस है। वो कह रहे हैं जनाब उन्हें हमारे ऊपर से गुजर के खान साहब तक जाना पड़ेगा जब तक हमारी सांस है। और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि इमरान खान साहब अगर हक और सच पे हैं तो इंशाल्लाह फतह याबी उनके मुकद्दर में होगी। और ये लोग जो उन्हें प्रोपेगेंडा में कह रहे हैं वो जल्द बेनकाब होंगे। बहुत शुक्रिया मैम। बहुत शुक्रिया। ना करे पाकिस्तान के हैं, उनसे वो पाकिस्तान है।